बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द चैनल लिटरेचर कवरेज। आओ लिटरेचर पढ़ें। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पिग्मेलियन प्ले का एक्ट 4 कवर करेंगे। इसके 3 एक्ट्स में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। टोटल इसके 5 एक्ट्स हैं। पिग्मेलियन प्ले एक आयरिश प्ले राइट जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा था। ये प्ले 1912 को पब्लिश हुआ और 1913 को ये प्ले परफॉर्म हुआ था। ये प्ले एक ग्रीक मिथ पर बेस करता है। इस प्ले में हम देखते हैं कि एक फोनेटिक्स का प्रोफेसर होता है, एक फोनेटिक्स का स्पेशलिस्ट होता है, इसका नाम होता है हेनरी हिगिंस। वो एक फ्लावर गर्ल जिसका नाम एलिजा डूलिटल होता है उसको ट्रेन करता है, उसको बोलना सिखाता है, उस पर एक्सपेरिमेंट करता है। तो काफी हद तक ये कामयाब हो चुका है। चौथे एक्ट में हमें नजर आता है कि ये अपने मकसद में कामयाब हो गया है। तीसरे एक्ट में हमने देखा था कि ये अपनी मदर के सामने और आइंसफोर्ड फैमिली के सामने एक्सपेरिमेंट करता है कि क्या इसको बोलना आता है कि नहीं। तो एलिजा डूलिटल अच्छा बोलती है काफी हद तक। तो अब एक्ट 4 में क्या होता है, ये एक पार्टी से वापस आए हैं जहाँ पे एलिजा ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। उस पार्टी में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी थी, जिसमें यह देखा जाना था कि किस तरह से एलिजा डूलिटल परफॉर्म करती है। वो एक गार्डन पार्टी थी या फिर कह लें एम्बेसडर पार्टी। एम्बेसडर पार्टी का मतलब ये है कि किसी बड़ी हाई पर्सनैलिटी वाले बंदे ने ये पार्टी अरेंज करवाई थी, जिसमें बहुत सारी जो नोबल फैमिलीज हैं और बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं वही आएंगे। तो ये लोग भी गए थे उधर। अब ये उस पार्टी से वापस आ गए हैं। द विम्पोल स्ट्रीट लेबोरेटरी दिखाई जाती है हेनरी हिगिंस की। गर्मियों की रात है और रात 12 बजे का टाइम है। हेनरी हिगिंस और कोलोनल पिकरिंग बातें करते हुए सीढ़ियों से ऊपर आते हैं कमरे में। दोनों बातें करते हैं कि अब यार सोते हैं, अब कोई इतना खास काम नहीं रहा जो हम करें। फिर एलिजा भी आती है। वो एक ब्रिलियंट इवनिंग ड्रेस में है और कुछ जवाहरात हैं, जैसे कि इसने हीरे, फूल और इस तरह की चीजें पहनी हुई हैं और बड़ी खूबसूरत लग रही है। वो आके लाइट्स ऑन करती है। ये भी थक गई है और बाकी 2 लोग जो है हेनरी हिगिंस और कोलोनल पिकरिंग वो भी थक चुके हैं। एलिजा को पता नहीं क्या हुआ है, इसका मूड ठीक नहीं है, इसका जो एक्सप्रेशन है वो बड़ा ट्रेजिक सा है। वो अपना जो इवनिंग ड्रेस है वो उतार देती है और चुप करके बैठ जाती है। फिर हिगिंस आता है, वो अपना ड्रेस उतार देता है, क्लॉक जिसे कहते हैं, और एक स्मोकिंग जैकेट डाल लेता है। स्मोकिंग जैकेट का मतलब है कोई ऐसी जैकेट जो कि तब डालता है एक मर्द जब उसने स्मोकिंग वगैरह करनी हो। फिर पिकरिंग आता है, वो भी अपना क्लॉक उतार देता है। पिकरिंग कहता है हम ऐसे कपड़े फेंकेंगे ना तो मिसिज पियर्स हमें आके डांटेगी बहुत। तो हिगिंस कहता है तुम ये उठा के नीचे हाल में रखा हो। तो वो पिकरिंग रख आता है जाके। पिकरिंग चला जाता है तो उसके बाद हिगिंस जो है वो जुमाई लेता है और साथ साथ गाना गाता है, यानी कि गाना गाते हुए जुमाई ले रहा है। अचानक से हिगिंस को ख्याल आता है यार मेरी स्लीपर्स कहाँ है, मेरे जूते कहाँ पे हैं, चप्पल नहीं मिल रही, किधर गई है। तो ऐसे बोलता है तो जो होती है ना एलिजा डूलिटल, वो चुप करके बाहर जाती है और उसकी चप्पल लेके आ जाती है और रख के जमीन पे फिर से चुप करके बैठ जाती है अपनी जगह पे। हिगिंस और कोलोनल पिकरिंग बातें करते हैं कि हाँ यार आज कितने लोग थे वहां पे पार्टी में, गार्डन पार्टी हुई, डिनर पार्टी हुई, इतना कुछ हुआ यार, मैं तो थक गया हूँ। पिकरिंग बोलता है। फिर पिकरिंग कहता है यार तुम अपनी शर्त जीत गए हो हिगिंस, एलिजा ने अच्छा परफॉर्म किया, कोई कमी तो नहीं बाकी रह गई। तो हेनरी हिगिंस कहता है नहीं यार बहुत अच्छा परफॉर्म किया एलिजा ने, बहुत अच्छे तरीके से वो बोली, उसका एक्सेंट ठीक था। पिकरिंग जब कहता है ना कि तुम अपनी शर्त जीत गए हो हिगिंस, तुमने इसको ट्रेन कर दिया, तो जो होती है ना एलिजा डूलिटल वो ये सुन रही होती है बातें और चूक जाती है, अचानक से परेशान हो जाती है कि आखिर ये शर्त थी जो कि इन्होंने मुझे सिखाया है। लेकिन ये दोनों उसको नोटिस नहीं करते कि वो ये बातें सुन रही है। हिगिंस कहता है हाँ यार इतनी मेहनत जो की है हमने तो इतना अच्छा तो परफॉर्म करना था ना उसने। फिर हिगिंस कहता है यार पार्टी के जो पहले 3-4 मिनट है ना तब तो मुझे बड़ा मजा आया, लेकिन बाद में मुझे इतना अच्छा नहीं लगा पार्टी में। लेकिन पिकरिंग कहता है यार मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे तो ऐसे लगा जैसे मैं फिर से जवान हो गया हूँ। पिकरिंग कहता है यार एलिजा ने वहां पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, कुछ लोग रियल में भी ऐसा बोल नहीं सकते जैसा एलिजा बोल रही थी, सीख कर चीजें प्रोफेशनली सीखने से ही आती हैं। फिर हिगिंस कहता है यार चलो सारा कुछ हो गया, चलो मैं बस आराम से सो तो सकूंगा ना अपने बिस्तर पे, कल की टेंशन लिए बगैर। पिकरिंग कहता है हिगिंस मुबारक हो, ये बहुत बड़ी फतह थी, गुड नाइट। तो हिगिंस भी कहता है आगे से गुड नाइट और बोलता है एलिजा को कि तुम लाइट्स बंद कर देना और मिसिस पियर्स को बोल देना कि मेरे लिए सुबह कॉफी ना बनाए, मैं चाय पीऊंगा। एलिजा उठती है, वो रोने वाली हुई पड़ी है, उसका दिल कहता है मैं चीखे मार मार के रोऊं, लेकिन वो कंट्रोल करती है अपने आप पे, लाइट बंद करती है और बैठ जाती है। अब हिगिंस बाहर जाता है दरवाजे से और फिर से अंदर आ जाता है। उसको ख्याल आता है यार मैंने अपने जूतों के साथ क्या किया है, जूते तो मेरे अंदर पड़े हैं। उसकी अचानक निगाह पड़ी थी जब एलिजा ने जूते रख दिए थे ना रूम में लाके चुप करके, तो अचानक से निगाह पड़ी अच्छा मेरे जूते यहाँ पे पड़े हैं। तो अब वो रूम से बाहर गया है और दोबारा से अंदर आ गया कि मेरे जूते कहाँ पे हैं। ये बात एलिजा सुन लेती है और जब हिगिंस अंदर आ जाता है तो चप्पल उठा के उसके मुंह पे मारती है, पूरे जोर के साथ चप्पल उठाती है और फेंक के मारती है हेनरी हिगिंस के मुंह पे। कहती ये लो ये रही तुम्हारी चप्पल, अब उम्मीद है कि तुम्हारा दिन अच्छा गुजर जाएगा। पहले एक चप्पल फेंकते हैं फिर दूसरी भी फेंक देती है और फिर हेनरी हिगिंस पूछता है क्या मामला है, बताओ मुझे क्या मसला है, क्या क्यों ऐसे कर रही हो। वो कहती है कि कोई मसला नहीं मुझे, मैंने तुम्हारी
शर्त जीती, मैं तुम्हारी बेट जीत गई, अभी तुम्हें खुशी नहीं हुई इस बात की? हेनरी हिगिंस कहता है तुमने कौन सी बेट जीती है मेरी, वो तो मेरी मेहनत थी जो मैंने तुम्हें सिखाया और तुम यहाँ तक पहुंच गई, और तुम मुझे सुना रही हो कि तुमने बेट जीती। मेरी मेहनत ने मेरी बेट जीती, मैंने खुद अपनी बेट जीती है पिकरिंग से। यानी कि पिकरिंग और हेनरी हिगिंस की बेट लगी होती है। पिकरिंग कहता है अगर तुम हेनरी इसको सिखा दोगे ना 6 महीने में बोलना, मैं तुम्हें इसके सारे जो एक्सपेंस है, जो फीस बनती है, मैं तुम्हें दे दूंगा। तो हेनरी सिखा देता है उसको सारा और हेनरी शर्त जीत गया। तो एलाइजा कहती है मैंने शर्त जितवाई है, तुम्हारी शर्त मैंने जितवाई है। तो गुस्सा आ जाता है इसको हेनरी को, वो कहता है मैंने तुम्हें पढ़ाया, मैंने तुम्हें सिखाया, इस वजह से शर्त मैं खुद जीता हूँ। बताओ मुझे क्यों फेंकी थी मुझ पर चप्पल? एलाइजा बोलती है मैं तुम्हें तुम्हारा मुंह नोचना चाहती थी, मेरा दिल करता है मैं तुम्हें जान से मार दूं, इतने खुद गर्ज इंसान हो तुम, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? अब तुम वैसा ही करोगे ना, मुझे वहां पे ही छोड़ दोगे जहाँ से तुमने मुझे उठाया था। वो नाखून मारती है इसके मुंह पे हेनरी हिगिंस के। तो हेनरी हिगिंस उसकी कलाई पकड़ता है, उसे जोर से फेंकता है चेयर के ऊपर। कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा मजाक दिखाने की, ऐसे नखरे दिखाने की, ऐसा लहजा दिखाने की, चुप करके बैठ जाओ। तो वो बैठ जाती है चुप करके। लाइजा बोलती है कि तुम मुझे वहां क्यों नहीं फेंका था जहाँ से तुमने मुझे उठाया था। फिर वो चिल्लाती है कि मेरा क्या बनेगा, मेरा क्या बनेगा। और हिगिंस को बोलती है कि मुझे पता है तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं, मैं मर भी जाऊँ ना तुम्हें कोई परवाह नहीं है मेरी, मैं तो बिल्कुल इन स्लीपर्स की तरह ही हूँ, तुम मुझे इन स्लीपर्स की तरह समझते हो, इनसे ज्यादा अहमियत नहीं देते मुझे। हिगिंस बोलता है कि ये स्लीपर्स, कहती है हाँ। एलाइजा कहती है हाँ यही स्लीपर्स, तुम इन स्लीपर्स में और मेरे में कोई डिफरेंस नहीं रखते, जैसे ये स्लीपर है वैसे तुम मुझे समझते हो। हिगिंस प्यार से पूछता है कि तुम मुझे बता दो एलाइजा, क्या तुम्हारा यहाँ पे ट्रीटमेंट अच्छा नहीं किया गया, तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया हम लोगों ने, तुम्हें कोई कंप्लेन है? वो कहती है नहीं। फिर हिगिंस पूछता है क्या मिसेस पियर्स ने तुम्हें कुछ कहा है, कलोनल पिकरिंग ने कुछ कहा है, या किसी नौकर ने कुछ कहा है? वो कहती है नहीं किसी ने कुछ नहीं कहा, नो का जवाब देती है। फिर हिगिंस बोलता है क्या तुम्हें मेरा बिहेव बुरा लगा, या तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है, मेरे ट्रीटमेंट से शिकायत है? कहती है नो। फिर कहता है शुक्र है, खुशी हुई है सुनकर के तुम्हें शिकायत नहीं है मुझसे और मेरे लोगों से जो कि मेरे घर में रह रहे हैं, चलो एक शैंपेन का ग्लास लोगी? वो कहती है कि नहीं। हिगिंस कहता है कि शायद तुम ना बहुत ज्यादा थक गई हो, पार्टी में गई थी ना, इस वजह से जो गार्डन पार्टी हुई है वहां पे उसका शायद तुम पर प्रेशर है अभी तक, इस वजह से तुम ऐसे बिहेव कर रही हो, तुम्हारा मूड खराब हुआ पड़ा है। कोई नहीं, ये कॉमन सी बात है, आराम करो, सो जाओ तो ठीक हो जाओगी तुम। वो पियानो के पास चली जाती है और अपना मुंह छुपा लेती है और कहती है कि आई विश आई वाज डेड, यानी कि काश मैं मर जाती। जब एलाइजा कहती है ना कि मेरा क्या होगा, तो हेनरी हिगिंस उसे जवाब देता है कि अच्छा ये बात है जो तुम्हें तंग कर रही है। वो उठ जाता है और इधर उधर चलना शुरू कर देता है, जिस तरह से वो चलता है, जिस तरह का उसका चलने का अंदाज होता है। वो कहता है कि तुम कहीं भी सेटल हो सकती हो, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम यहाँ से जाने वाली हो कहीं। वो इसको देखती है हेनरी हिगिंस को, एलाइजा, और हेनरी हिगिंस इसको नहीं देखता। वो डेजर्ट स्टैंड के पास चला जाता है और वहाँ पे एक एप्पल खाता है। बोलता है कि एलाइजा तुम शादी क्यों नहीं कर लेती, तुम शादी कर लो, तुम खूबसूरत हो लेकिन फिलहाल तुम खूबसूरत नहीं लग रही, क्योंकि तुम चिल्ला रही हो, चीख रही हो, अब तुम इतनी खूबसूरत नहीं लग रही, लेकिन जब तुम तैयार श्यार होती हो, तुम अच्छा बिहेव करती हो, तो तुम बहुत खूबसूरत लगती हो, जिसको मैं अट्रैक्टिव बोल सकता हूँ, तुम ऐसी लगती हो। और शादी वाली लाइन में जो लोग लगे होते हैं ना, उनको बस यही चीज चाहिए होती है, कोई अट्रैक्टिव सी लड़की या फिर कोई हैंडसम सा लड़का। ये मतलब है बात का। जो हेनरी हिगिंस बोलता है उसका मतलब ये होता है। हिगिंस बोलता है मैं अपनी माँ को कह दूंगा कि वो तुम्हारे लिए कोई अच्छा लड़का देख ले। एलाइजा आगे से कहती है कि भाई मैंने ना फूल बेचे हैं, मैंने अपना आप नहीं बेचा। हिगिंस को गुस्सा आ जाता है, वो कहता है कि तुम ह्यूमन रिलेशंस की इंसल्ट मत करो, अगर तुम्हें कोई नहीं पसंद शादी के लिए तो तुम उससे शादी ना करो। एलाइजा कहती है कि मैं अच्छे बड़े फूल बेचती थी, तुमने एक अच्छी लेडी बना दिया, मुझे डचिस बना दिया, लेकिन अब मैं कुछ बेचने के काबिल भी नहीं, कुछ बेचने के काबिल भी नहीं रही, फूल भी नहीं बेच सकती अब तो मैं। एलाइजा कहती है मैं अब क्या करूंगी। तो हिगिंस कहता है कि पिकरिंग के पास बहुत सारे पैसे हैं, वो तुम्हें एक फ्लावर शॉप खोल देगा तो तुम वो चलाना, तुम भी तो यही चाहती थी ना, तुम कोई अच्छी फ्लावर शॉप में जॉब करो, तो तुम्हें वो शॉप ओपन कर देगा तो तुम अपनी शॉप में काम करना। खैर मुझे बड़ी नींद आ रही है, मुझे सोना है अब, तो मैं क्या लेने आया था यहाँ पे? एलाइजा बोलती है यूर स्लीपर्स, अपने जूते लेने आए तो तुम। वो अपने जूते उठा के जाने लगता है हेनरी हिगिंस के। एलाइजा उससे सर बोलती है, तो वो ना हैरान हो जाता है कि उसने सर बोला इसको। बोलती है कि जाने से पहले सर यहाँ पे रुक जाती है। फिर हेनरी मुड़ता है और वो आगे से कहती है कि सर क्या ये जो कपड़े मैंने पहने हैं ये मेरे हैं या फिर कलोनल पिकरिंग के हैं? तो हेनरी हिगिंस कहता है अगर कलोनल पिकरिंग के हैं तो कहती है कि मैं यहाँ से कोई चीज़ भी लेके नहीं जा सकती ताकि मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम ना लगे, मैं सिर्फ वही चीज़ लेके जाऊंगी जो चीज़ मेरी है, तुम लोगों की कोई भी चीज़ मैंने नहीं लेके जानी, क्योंकि मेरे कपड़े तो तुम लोगों ने जला दिए थे और मैं ये एहसान नहीं लेके जा सकती तुम लोगों का, तुम्हारा जो कुछ है तुम ले लो और जो कुछ मेरा है मुझे दे दो। ये एलाइजा डूलिटल बोल रही है। हिगिंस को गुस्सा आता है, वो कहता है कि तुम क्यों ऐसे बोल रही हो, आधी रात को सारा कुछ ले जाओ अगर ले जाना चाहती हो तो, लेकिन ये जो हीरे जवाहरात है ना ये छोड़ दो, क्योंकि ये नहीं लेके जा सकती तुम।
तुम, ये ज्वेलर के हैं। तो वो उतार देती है और वो जवाहरात हिगिंस पकड़ लेता है। फिर उसके पास एक अंगूठी होती है एलाइजा डोलिटल के पास। वो कहती है कि ये अंगूठी तो किसी जवाहरी की नहीं है ना, ये किसी ज्वेलर की अंगूठी नहीं है, ये अंगूठी तुमने मुझे दी थी हिगिंस ब्राइटन में। ब्राइटन एक जगह का नेम है, वहां पे हिगिंस ने इसको एक अंगूठी दी थी एलाइजा डोलिटल को। तो वो अंगूठी देती है तो वो पकड़ के फेंक देता है फायर प्लेस में, हिगिंस जो होता है। एलाइजा उसको कहती है कि ये कपड़े उस लड़की को पहनाना जिसको तुम लोग फिर से एक एक्सपेरिमेंट के लिए चुनोगे। इतनी बातें सुनाती है तो हिगिंस बेचारा परेशान हो जाता है, हर्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा फील करता है और उन जवाहरात के बारे में बोलती है कि तुम इनको अपने कमरे में संभाल के रख लो, कहीं मुझ पर ये इल्जाम ना लगे बाद में मैंने चोरी की या फिर तुम्हारी कोई चीज रह गई मेरे पास। हिगिंस बाद में तुम मुझ पर इल्जाम ना लगाना। एलाइजा डोलिटल इतनी बातें कर रही है। हिगिंस एलाइजा को मारने की धमकी देता है कि वो उसे हिट करेगा और कहती है तुम नहीं मुझे मारो, तुम नहीं मार सकते मुझे। कहता है मैं तुम्हें मारूंगा क्योंकि तुमने मेरे दिल को बहुत डीपली जख्मी कर दिया है, मेरा जो दिल है वो जख्मी कर दिया, तुमने मेरी फीलिंग्स को हर्ट किया है। तो फिर एलाइजा कहती है अब मैं बहुत खुश हूँ, चलो कुछ तो मुझे भी हासिल हुआ जितना कुछ मैंने बर्दाश्त किया है। हिगिंस बोलता है कि तुमने मुझे बहुत मजबूर किया कि मैं अपना रवैया बुरा करूं, मैं अपना मिजाज बुरा करूं तुम्हारे साथ, ऐसा मेरे साथ बहुत ही कम होता है, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है आज, तुमने मुझे इतना मजबूर किया मैं ऐसा बोलूं। अब मैं और कुछ नहीं बोलूंगा इस रात, बस मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। एलाइजा पीछे से बोलती है, कहती है कि सर कोई नोट छोड़ देना मिसेस पियर्स के लिए कि वो आपके लिए कॉफी ना बनाए क्योंकि आप चाय पियेंगे सुबह, क्योंकि मैं तो यहाँ से जाने वाली हूँ, ये मतलब होता है उसका। तो बड़े गुस्से से बोलता है फिर से हेनरी और चला जाता है जोर से दरवाजा बंद करके। एलाइजा फर्स्ट टाइम हंसती है फिर इस प्ले में। एलाइजा फिर फर्स्ट टाइम इस प्ले में मुस्कुराती है, हंसती है और उसे लगता है जैसे वो कामयाब हो गई है, वो फतह याब हो गई है और उसकी जो फतह है वो हेनरी के कमरे को छोड़ने और दरवाजे को जोर से मारने से मिक्सअप हो जाती है। फिर वो अपने घुटनों पर झुक जाती है और वो रिंग तलाश करती है जो कि हेनरी ने फायर प्लेस में फेंकी होती है, चूल्हे में फेंकी होती है। इसके साथ ही एक्ट 4 खत्म हो जाता है। हर्थरग कहते हैं उसे, जो कि फायर प्लेस के आगे एक कारपेट टाइप बिछा होता है ताकि रूम को आग से बचाया जा सके, आग फैले ना। आज की वीडियो में बस इतना ही।